हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग वाइंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा के डीएलएड के फॉर्म खुल चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बच्चे जो जिनकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है और जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो अपनी एज की बाध्यता की वजह से डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे, और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वे हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल गए हैं हरियाणा के डीएलएड के, जो कि हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए भी हैं और आउटसाइड हरियाणा के लोगों के लिए भी हैं। जो इस फॉर्म की तिथि है वो 30 सितंबर 2025 से अक्टूबर 2025 तक है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखी गई है, और जो एससी, बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं वे 275 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसकी पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जब फॉर्म भरते वक्त आपकी जो चॉइसेस कितनी रहेगी, वो आप सिर्फ रख सकते हैं 5 इंस्टीट्यूशन की चॉइस आप रख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ अलग चीज़ देखते हैं, अनोखी चीज़ कि इम्पोर्टेंस तिथि क्या क्या रहेगी जो आपको याद करने लायक है। पहली है एलिजिबिलिटी। हम देखते हैं कि द एडमिशन विल ओपन टू बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा, यानी कि ये जो फॉर्म भर सकते हैं वे हरियाणा के जो स्थायी निवासी लोग हैं वो भी भर सकते हैं, और जो आउटसाइड हरियाणा के हैं वो भी भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से के निवासी क्यों ना हो। और जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इसमें, वो हम देखते हैं कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके कक्षा 12 में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए ट्वेल्थ में। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और चाहे वो आप हरियाणा के एजुकेशन से लेके आएँ, भिवानी के लेके आएँ, या कोई भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से लेके आएँ, कक्षा 12 में आपके न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% की छूट है। वे 47.5% अगर उनकी ट्वेल्थ में है तो वे यह फॉर्म भर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, A candidate having higher qualification will not be entitled to any additional benefit, यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन भी कर ली है, पीजी भी कर लिया है, इसके अलावा कुछ और अन्य कोर्स भी कर लिया है, तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट आप उसके लिए एंटाइटल नहीं रहेंगे। इसके लिए सिर्फ आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट ही मान्य रहेगा। और अगली चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी फुल वेरियड टाइम टू एडमिशन, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर, इसमें जो सीट रिज़र्व रखी गई है वो रखी गई है साइंस के लिए 30%, कॉमर्स के लिए 28%, आर्ट्स के लिए 40% और वोकेशनल के लिए 2% रखी गई है। 15% सीट्स आर ओपन और रिजर्व फॉर आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट्स। 15% सीटें जो हरियाणा के निवासी नहीं हैं उनके लिए 15% सीटें रिजर्व रखी गई है। लेकिन अगर सीट हरियाणा के लोगों द्वारा भरी नहीं जाती है तो वो जो सीटें उनके लिए थी वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसे अन्य राज्यों के लिए, अन्य राज्य के जो भी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खोल दिया जाएगा, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ है कि स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में आपकी इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए कक्षा 12 में, अगर आपकी साइंस साइड है तो। और कॉमर्स है तो उसमें भी आपकी अंग्रेज़ी कंपलसरी होनी चाहिए, और बाकी आपके सब्जेक्ट एज इट इज़, ठीक है। आर्ट्स में भी आपका यह है कि कंपलसरी विद एनी 4 सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, की जो भी आपका जो हरियाणा एजुकेशन है उसके अनुसार जो आर्ट्स में सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होने चाहिए, अगर आपकी 12 में आर्ट्स है तो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपकी होती है। वोकेशनल के लिए भी ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। जो फ़ीस है वो 1 साल की रखी गई है 25,800 रुपये, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये 2025 से 2027 का जो सेशन चलेगा उसके लिए है। तो अगर हम बात करेंगे तो 25,800 रुपये आपकी एनुअली फ़ीस, 1 साल की 25,800 रखी गई है। सेम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है तो दूसरे साल भी आपको 25,800 फ़ीस ही लगेगी। और फीस वंस पेड, अगर एक बार आपने फ़ीस पेड कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होगी, वो नॉट बी रिफंडेड इन जनरल केसेस, सामान्य केसेस में वो नहीं होगी। उसके बाद हम अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा कुछ मेन अब है नहीं। तो ट्वेल्थ पास आपकी एलिजिबिलिटी है,
इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होने चाहिए। अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% की छूट है, यानी कि 47.5% आपकी 12th में होनी चाहिए। और ये हम देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको मैंने बता दिया है, 30/9 से शुरू है 12 अक्टूबर तक। और पहली जो काउंसलिंग होगी आपकी फर्स्ट राउंड की एलोकेशन और एडमिशन, वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगी और मेरिट की बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट, कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर डीएलएड एंड डीएलएड उर्दू। ये तो ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे। आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए? डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग एडमिशन। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म की, ये एप्लीकेशन फॉर्म का पत्र जो आपने जमा करेंगे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th की, और ये आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एज, आधार कार्ड वगैरह। तो ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें, ये तो आप मैनेज कर लेंगे। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका तहसीलदार या नायब तहसीलदार या जो भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट। फ्रीडम फाइटर हैं तो आप द डिपेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन मैटरनल पैटर्नल क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, द सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एंड रिलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर। अगर आप हरियाणा में रहने वाले निवासी हैं और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आपको वहाँ का भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद मेन मुद्दों की। जनरल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज स्टडी द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसके जो जो ये आपका प्रॉस्पेक्टस है इसको आप सावधानीपूर्वक एक बार पढ़ लें। और इसमें तो ऐसी कुछ खास चीज़ें मेन है नहीं, आप फॉर्म भरते वक्त एक बार इसको एक एक नज़र से देख लेंगे। अब है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ये देखिए नीचे, ये इसमें संस्थाओं के नाम हैं जहाँ इनटेक में है, ये इनटेक है यानी कि कितनी सीटें हैं इस कॉलेजों में। जो ये लाला आमी चंद मोंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 50 सीटें इसमें हैं। और 50 सीटें लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। 50 सीटें शिवालिक कॉलेज में है, 100 सीटें तुलसी कॉलेज में है। इसी तरह से जो कॉलेजों की लिस्ट है नीचे पूरी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। मोस्टली 50-50 सीटें सभी कॉलेज में है, किसी किसी में 100 भी हैं। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसी 12th के परसेंटेज पे आपको कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा। और 5 कॉलेज की चॉइस मिलेगी आपको कि आप टॉप 5 कॉलेज में अपनी प्रेफरेंस आप किसको किसको देना चाहते हैं। तो ये जानकारी है हरियाणा डीएलएड बैच की, जो जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अब खुलने ही वाले हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में आप डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।